जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम जाए इतिहास की खोज करने तो वैज्ञानिकों ने यहाँ के जो मैं आदि मानव कहूँगा उनको, वो आदि मानव की खोज ज़्यादा की गई है। और इस खोज में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जो आदि मानव होते थे ना, वो आदि मानव कैसे भी ज़िंदगी जी ले। लेकिन साइंस और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो आदि मानव थे ना, वो बुद्धिमान थे। उन्होंने पहले नेचर के कुछ रहस्यों का पता लगाया और फिर उस रहस्यों के साथ खुद भी हो लिए। इसलिए वो इतने साल बीतने के बाद भी उनकी जो पीढ़ी है वो आज भी जिंदा है। क्योंकि उस काल में भी सुनामी आया होगा, उस काल में भी भूकंप हुआ होगा, उस काल में भी पृथ्वी के बदलाव हुए होंगे, उस काल में भी बीमारियां आई होंगी। लेकिन तब भी यहाँ के इंडिजिनस पीपल आज भी जिंदा है, उनके वंश वेल विस्तार है, वो रुकी नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, जो आदि मानव कहते हैं, जिसे इंडिजिनस पीपल कहते हैं, वो बुद्धिमान तो थे, लेकिन उनकी बुद्धि गलत प्रवाह में नहीं तो सही प्रवाह में थी। जी हाँ दोस्तों, नेचर के कुछ रहस्य को जानना उनका एक काम था। लेकिन जब उन्होंने इस रहस्य को जाना, तब जाके उन्होंने इस रहस्य का अपना कर्तव्य समझ के उसका पालन भी किया। उसने अपने कर्मों में, अपने जैसे हम कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है, तो उनके समुदाय के कर्तव्यों में ऐसे कुछ कर्तव्य ऐड किए गए, इससे नेचर का पालन हो, नेचर का जिसे हम रक्षा कहते हैं ना, वो रक्षा भी हो। दोस्तों, ये आज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज वो दिन है इसे समझने का। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा आज है, जिसे आप लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं, हम इसे आखाड़ी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के ट्राइबल समुदाय में जो प्रोटो द्रविडियन कहते हैं, वो गोंड लोग, जिसका परिचय कोयतुर कह के देते हैं, उन लोगों के पर्वों की, पंडुमों की आज बात हो रही है, जिसे हम आखाड़ी खुट गोंगो कहा जाता है। अभी ये खुट गोंगो क्यों कहते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। खुट का अर्थ गोंडी में होता है शक्ति, एनर्जी, पावर, जिसे हम अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास वही आदमी कहता है जो दूर से देखता है, दूर से ट्राइबल कल्चर देख लिया और कह दिया कि ये अंधविश्वास है। गलत। ये खुट गोंगो क्यों होता है? फिर मैंने डीप में जाने की कोशिश की और फिर एक बात नज़र आई कि हमारे पास दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की एनर्जी अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, एक पेड़ दिखता है, आपके पीछे भी एक पेड़ नज़र आ रहा है, वो दृश्य है, आपको दिख रहा है, उसमें भी एनर्जी है, वो एक बीज से निकला है। एनर्जी ना होती तो वो निकलता ही नहीं, जिसे ऊर्जा हम कहते हैं। तो ऊर्जा उसमें है, वो दृश्य ऊर्जा है। लेकिन अदृश्य ऊर्जा क्या है? देखिए, हवा चल रही है, मेरे बाल उड़ रही हैं, ये दिखती तो नहीं है, लेकिन अगर ये ना रहे तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। ये अदृश्य है। ऐसे कुछ पॉजिटिव भी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और निगेटिव भी होती है। कुछ तारक भी होती है, कुछ मारक भी होती है। और ये हर प्रकार की ऊर्जा इंसान के काम आ रही है। जैसे कि देखिए, किसी प्राणी को हम खाते, उसका मांस भक्षण करते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे लिए काम आ रही है। पानी पीते हैं, यहाँ की फसलें उगाते हैं, हम खाते हैं, वो किसी एनर्जी से आती हैं, और वो एनर्जी हमारे इसमें प्रवाहित होती है और हम जीते हैं। क्योंकि साइंस का सिद्धांत क्या है? एनर्जी का सिद्धांत ये है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो रास्ता बदलेगी, वो रूप बदलेगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। और इसी सिद्धांत को यहाँ के इंडिजिनस पीपलों ने खोज लिया था, समझ लिया था, और इसके लिए आज की आखाड़ी यानी खुट गोंगो किया जाता है। तो इसी के विस्तार में आज का वीडियो है कि आदि मानवों ने जो एनर्जी का सिद्धांत समझ लिया, आज भी यहाँ के गोंडियन ट्राइब ये फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, आज खुट गोंगो किया जाता है, तब आंगन, घर स्वच्छ किया जाता है। जिस कोने में, घर के कोने में गोंगो करते हैं हम लोग, उसे देवारा करते हैं, वो मिट्टी का होता है। तो उस पर आज अपने खुट गोंगो जो करते हैं, उनके नामों से वहाँ पे नैवेद्य चढ़ाया जाता है। अच्छे खासे पकवान बनाए जाते हैं और वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। ऐसा क्यों? और ये लोग जब पूजा करते हैं, वहाँ पे गोंगो करते हैं अपने स्थल पे, तब कुछ नाम भी लेते हैं। तो वो नाम आपको मैं बताता हूँ वो कैसे है और क्यों है। देखिए दोस्तों, जब वो पूजा करते हैं या गोंगो होता है, तब ये नाम लिए जाते हैं। अन्न खुट, धन खुट, गंड खुट, माई खुट, मरा खुट, वेली खुट, चिड़ी खुट, मिच्चो खुट, जाई खुट, तोड़ी खुट, मोडी खुट, कासो खुट, येर खुट, वड़ी खुट, खडोरा खुट, भंटा खुट, धंडा खुट,
ताराखुट, माराखुट, मूलाखुट, ऐदाखुट, मैदाखुट, ऐसे 176 खुटों की उपासना की जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सुप्त एनर्जी और सुप्त शक्तियों को समझने वाला यह पंडुम है। अगर हम इसे बारीकी से समझे तो अन्नखुट, जो हमारे घर में अन्न है और उस अन्न में दबी हुई एक एनर्जी है, जिसे हम पकाते हैं, खाते हैं तो वो हमें मिल जाती है। वो अन्न है, एक बीज है, उसमें एनर्जी होती है, 10 सालों तक होती है। जब उसे पानी और हवा, मिट्टी मिल जाती है ना, तब उसकी सुप्त एनर्जी बाहर आ जाती है। ये एनर्जी का सिद्धांत हमारे पुरखों ने समझा था। अन्नखुट, धन्नखुट, यहाँ तक कि इन सभी जो नाम लिए जाते हैं आज के गोंगों में, उन नामों में सभी प्रकार के प्राणी, सभी प्रकार के पक्षी और सभी प्रकार की तारक और मारक शक्तियाँ, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी कहते हैं, उन शक्तियों का नाम आता है। रेंगने वाले प्राणियों का नाम आता है, उड़ने वाले पक्षियों का नाम आता है, पानी में तैरने वाले प्राणियों का नाम आता है, सभी के नाम आते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये एनर्जी किसी न किसी रूप में हमें प्राप्त हो रही है, और ये प्राप्त होने की जो इनका चक्र है, अन्न चक्र है, वो वैसे ही बना रहे। इसके लिए आज के इस साल के त्यौहार की शुरुआती पंडुम में आज इसे पूजा जाता है, जिसे खुट गोंगो कहते हैं। या दोस्तों, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये साइंस है, और इस साइंस को समझना है तो बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा हमें। अगर दूर से हम इसको अंधविश्वास कह देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने ज्ञान को सामने नहीं ला रहे। तो दोस्तों, ये खुट गोंगो किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका एक दूसरा एक अर्थ निकालेंगे कि ये जो एनर्जी पावर है ना, ये पावर हमारे इर्द गिर्द हमेशा है, और इसके ऊपर हम जी रहे हैं, तो हमें मानना भी पड़ेगा कि ये शक्तियाँ होती हैं, और ये शक्तियाँ ऐसी ही अबाधित बनी रहे, इसलिए आज का पंडुम किया जाता है। और इस पंडुम में हमारे पुरखों ने इसको छिपा के रखा है। जब यहाँ का युवा ये पूजा करता है, गोंगो करता है, तब वो अन्नखुट धनखुट वाली जो लिस्ट कहता है ना, तब उसको समझ में आता है कि ये जो शक्तियाँ हैं ना, ये हमारे इर्द गिर्द कहीं पे है। इसे सिर्फ समझना है, और सिर्फ समझ के इन शक्तियों को, इन एनर्जियों को अपने आने वाले जनरेशन तक पहुँचाना है। और ऐसे ही करके हज़ारों सालों से ये खुट जो अखाड़ी है, जो पंडुम है, ये आज भी हमारे जनरेशन तक पहुंचा है। तो दोस्तों, सीधी बात है कि ये जो एनर्जी है, एनर्जियाँ हमें तो प्राप्त होती है, लेकिन ये एक प्रकार की हमें मार्गदर्शक भी है, क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। एक प्रकार की ये जो मार्गदर्शक है, जिसे आज हम बाकी लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं, इसी कारण आज पांदीपारी कुपारलिंगों को भी याद किया जाता है। दोस्तों, ये जो एनर्जी का खेल है ना, ये बाकी लोगों के नज़र में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ के कोयतुर समुदाय के नज़र में ये एक एनर्जी और शक्ति की पूजा है, क्योंकि खुट गोंगो इसे ही कहा जाता है। संसार में, इस पृथ्वी पर बसने वाली हर वो शक्ति, जो तारक हो या मारक हो, घूमने वाली हर वो एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है ऑक्सीजन के द्वारा, अन्न के द्वारा या अन्य कई कामों के द्वारा, वो सभी ऊर्जाओं को यहाँ पे पूजा जाता है, जिसे कहते हैं कोयतुर लोग अखाड़ी या खुट पूजा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये खुट पंडुम जो होता है, खुट गोंगो जिसे हम पंडुम कहते हैं, ये पंडुम सिर्फ त्यौहार नहीं है। इस त्योहारों में छिपा हुआ एक नॉलेज है, जिसे एनर्जी का ज्ञान कहते हैं। वो आज के दिन है। अगर आप गांव की तरफ हो तो गोंडियन ट्राइब आप देखिए, वो आज भी अपना त्यौहार मना रहे हैं। आज खेतों में जाना बंद है, आज खेती पे वो नहीं जाते, घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ कहते हैं। जो पकवान बनाते हैं वो अन्नखुट धनखुट के नाम में, जो भी खूट आते हैं, जो भी एनर्जी के नाम उनके पाटों में है, वो सभी के नाम लेकर उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं और उनका प्रणाम करते हैं, और तहे दिल से कहते हैं कि ये एनर्जी है, इसलिए हमारा अस्तित्व है। तो दोस्तों, मेन साइंस के बेस कंटेंट को पकड़े यह समुदाय आज भी इस काल में मौजूद है। सिर्फ इसको समझने की और प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना।